हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश क्रेजी विद उषा। आज का हमारा स्ट्रक्चर है कांट डू विदाउट या कांट हेल्प। इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज के बिना आपका काम नहीं चलता। क्या सेंटेंस होते हैं, जैसे कि मेरा तो मोबाइल के बिना काम नहीं चलता, ठीक है, यानी कि आप किसी भी चीज के बिना नहीं रह सकते, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस टाइप के सेंटेंसेस को यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली लाइफ में हम लोग बोलते हैं कि यार मैं तो मम्मी के बिना नहीं रह सकता, बच्चा अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता, ठीक है, तुम लैपटॉप के बिना नहीं रह सकते, वो जो है वो कार के बिना नहीं रह सकता, ठीक है, मैं मॉर्निंग में वॉक के बिना नहीं रह सकता। तो इस टाइप के सेंटेंस अगर हमें बनाने हैं तो हम कैसे बनाएंगे, कैसे उनको यूज करेंगे, ठीक है, देखते हैं। इसका रूल देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आप कांट डू विदाउट लिखिए या कांट हेल्प लिखिए, दोनों में से आपको जो सुटेबल है आप वो यूज कीजिए, ठीक है। कांट डू विदाउट या कांट हेल्प। उसके बाद आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिसे हम जरेंड बोलते हैं। देन नाउन आएगा, यानी कि अगर वो कोई चीज है, मोबाइल है, तो आपको मोबाइल लिख देना है। अगर आप ये बोल रहे हो कि मैं मॉर्निंग में चले बिना नहीं रह सकता, यानी कि वॉकिंग हो जाएगा वो, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे। देखिए, मेरा मोबाइल के बिना काम नहीं चलता, यानी कि मैं मोबाइल के बिना नहीं रह सकता। तो आई कांट डू विदाउट अ मोबाइल, आई कांट डू विदाउट अ मोबाइल। या फिर आप ऐसे भी बना सकते हो, आई कांट हेल्प, आई कांट हेल्प, आई कांट हेल्प यूजिंग मोबाइल, या फिर आई कांट हेल्प मोबाइल, ठीक है। यहाँ पर हेल्प का मतलब आप किसी की मदद नहीं कर रहे हो, यहाँ पर हेल्प का मतलब है कि आप किसी चीज के बिना नहीं रह सकते। तो बिल्कुल हिंदी इंग्लिश मीनिंग पर मत जाइए, आप इसको यूज देखिए और इसको यूज कीजिए, ठीक है। उसका किताब के बिना काम नहीं चलता, यानी कि वो किताब के बिना नहीं रह सकता। तो ही कांट डू विदाउट अ बुक, ही कांट डू विदाउट अ बुक। या फिर हम बोल सकते हैं ही कांट हेल्प अ बुक। अगर हम बोल रहे हैं कि उसका किताब पढ़े बिना काम नहीं चलता या किताब पढ़े बिना वो नहीं रह सकता, तो ही कांट हेल्प रीडिंग बुक। इस तरीके से यूज करेंगे आप इसको, ठीक है। मेरा सुबह में न्यूज़पेपर के बिना काम नहीं चलता, ठीक है, यानी कि आप सुबह में आप न्यूज़पेपर के बिना नहीं रह सकते। तो आई कांट हेल्प न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, या मैं सुबह में न्यूज़पेपर पढ़े बिना नहीं रह सकता, तो आई कांट डू विदाउट रीडिंग न्यूज़पेपर। जितना आप सेंटेंस बनाएंगे खुद से, उतना ही आपको इजी लगेगा इंग्लिश बोलना समझना, ठीक है। तो आप खुद से ट्राई कीजिए सेंटेंसेस बनाना, फिर आप लोग देखेंगे कि आपको स्ट्रक्चर बहुत इजी लगेंगे एंड यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड और राइट, ठीक है। उसका टीवी देखे बगैर काम नहीं चलता, तो ही कांट हेल्प वॉचिंग टीवी, या फिर ही कांट डू विदाउट वॉचिंग टीवी, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मेरा क्लास में अंग्रेजी के बिना काम नहीं चलता, यानी कि मैं मैं क्लास में बिना इंग्लिश के नहीं रह सकता। तो आई कांट डू विदाउट इंग्लिश इन द क्लास, मैं क्लास में इंग्लिश बोले बिना नहीं रह सकता। तो आई कांट डू विदाउट स्पीकिंग इन इंग्लिश इन द क्लास। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। उसका ऑफिस में कंप्यूटर के बगैर काम नहीं चलता, यानी कि कंप्यूटर के बिना वो ऑफिस में रह ही नहीं सकता। तो ही कांट हेल्प कंप्यूटर इन ऑफिस, मैं ऑफिस में कंप्यूटर चलाए बिना नहीं रह सकता। तो आई कांट हेल्प यूजिंग या ऑपरेटिंग कंप्यूटर इन ऑफिस। इस तरीके से सेंटेंस में। पिताजी का किताब पढ़े बगैर काम नहीं चलता, तो फादर कांट हेल्प रीडिंग अ बुक, फादर कांट डू विदाउट रीडिंग अ बुक। मैं इस कंपनी में प्रमोशन के बगैर नहीं रह सकता, तो आई कांट हेल्प प्रमोशन इन दिस कंपनी। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आई कांट हेल्प बीइंग प्रमोटेड इन दिस कंपनी, ठीक है। या फिर आई कांट डू विदाउट बीइंग प्रमोटेड इन दिस कंपनी। ऐसे आप सेंटेंस बनाइए
और अपनी डेली लाइफ में इनको यूज कीजिए। तो होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।